तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे फिर से एक वीडियो पे। तो आशा है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा और पूरा एंड तक सुन के जाना। शायद आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला सकूं मैं इस वीडियो के ज़रिए से। तो इस वीडियो का टाइटल होगा कि अंधेरे से उजाले तक कैसे पहुँचे, यानी गरीबी से हाई लेवल तक कैसे पहुँचे। तो शुरू होता है कुछ इस प्रकार से कि बचपन की तंग गलियों में एक लड़का रहता था जिसको बहुत ही टॉर्चर किया जाता था, बहुत ही ज़्यादा उसको परेशान किया जाता था। तो क्या है कि एक छोटे से गांव में, उस गांव का नाम धनुआ था। उस गांव में एक लड़का रहता था, नाम था उसका आयुष। उसका परिवार बेहद गरीब था। माँ खेतों में मजदूरी करती थी और पिता शराब के आदी थे। घर में पढ़ाई का कोई भी माहौल नहीं था। किताबों तो दूर दूर, दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। आयुष की उम्र जब 10 साल की थी तो उसके पिता की मौत हो गई। घर की जिम्मेदारी माँ पर आ गई। आयुष स्कूल तो जाता था, लेकिन उसके पास ना तो जूते थे, ना बैग, ना किताबें। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। पुलिस बनेगा ये पुलिस बनेगा, पहले जूते तो पहन ले। लेकिन आयुष उनकी बातों का बुरा नहीं मानता था। आयुष की आंखों में एक सपना था, मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा। ये सपना उसने तब देखा था जब उसने गांव में पहली बार एक पुलिस ऑफिसर को देखा। खाकी वर्दी, छाती तनी हुई, आंखों में आत्मविश्वास। उस दिन उसने ठान लिया, मैं भी ऐसा ही पुलिस ऑफिसर बनूंगा। अब उसकी जो संघर्ष हुई उसकी लाइफ में, तो क्या है, पढ़ाई का कोई सहारा नहीं था। स्कूल से आने के बाद वह लोगों के खेतों में काम करता था, मवेशी चराता था, कभी किसी दुकान पर झाड़ू भी लगाता था और जो पैसे मिलते थे उससे अपनी स्कूल की फीस भरता था। रात को मिट्टी के दिए के सामने बैठकर किताबें पढ़ता। कई बार तो भूखा सोया, कई बार किताबों के लिए रोया, लेकिन हार नहीं मानी। एक दिन गांव में एक अध्यापक आया, श्रीमान मिश्रा जी। उन्होंने देखा कि आयुष सबसे अलग है। जब उसने उसका टेस्ट लिया तो वो चौंक गया। इतना ही नहीं, इतनी गरीबी में रहकर भी ये लड़का इतना तेज कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसके पास ना तो किताबें हैं और ना तो सही से पढ़ने के लिए रोशनी वगैरह कुछ भी इंतज़ाम नहीं। मिश्रा जी ने उसे प्रोत्साहित किया, पुरानी किताबें दी और सबसे ज़रूरी उम्मीद दी। इसके बाद एक मोड़ आता है दुनिया का। गाँव वाले कहते हैं पढ़ाई से पेट नहीं भरता, चल काम कर, पुलिस ऑफिसर बनना तुम्हारे बस की बात नहीं है, कोई बात नहीं। लड़का ऐसे बातें टाल देता। कई बार उसकी माँ भी टूट जाती, बेटा तू काम कर ले, हम जैसे लोग अफसर नहीं बनते। लेकिन आयुष की आंखों में जो सपना था, आंखों में अब सिर्फ सपना नहीं, आग थी। उसने गांव की बातों को अनसुना किया और 12वीं अच्छे नंबरों से पास किया। अब असली चुनौती थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी। अब उसके सपनों का जो पहला कदम था वो स्टार्ट होने वाला था 12 क्लास के बाद। पैसे नहीं थे तो आयुष के शहर जाकर एक ढाबे में काम करना शुरू किया। दिन में काम करता, रात में पढ़ाई। एक छोटी सी झोपड़ी में रहता, खाना बचाकर किताबें खरीदता था। वो हर सुबह 4 बजे उठता था, दौड़ लगाता, क्योंकि उससे पता था पुलिस ऑफिसर बनने के लिए शरीर और दिमाग दोनों मजबूत होने चाहिए। इसी तरह से आपको भी चाहिए कि अपने लक्ष्य को एक बना कर रखें और साथ ही साथ अपने शरीर की जो एनर्जी है उसको वेस्ट ना होने दें, मजबूत रखें। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो, मोटिवेशन स्टोरी आपके सामने लाते रहें। तो वो जब भी थकता खुद से कहता, माँ को आराम देना, खाकी पहननी, हार नहीं माननी। अब उसकी एक दिन परीक्षा का दिन आया। आखिरी वो दिन आया, यूपी पुलिस एसआई की परीक्षा। आयुष ने परीक्षा दी, इंटरव्यू भी हुआ, लेकिन अब इंतज़ार रिजल्ट का था। रिजल्ट वाले दिन उसके हाथ कांप रहे थे। जाहिर सी बात है कि कोई भी अगर लड़का एग्ज़ाम देता है तो उसे कहीं ना कहीं सोच रहता है कि यार क्या कैसा रिजल्ट आएगा। तो हुआ कुछ ऐसा भी इसके साथ कि रिजल्ट आने के दिन इसके हाथ कांप रहे थे।
ढाबे का मालिक मोबाइल पर रिजल्ट चेक कर रहा। उसने कहा, बधाई हो बेटा, तेरा नाम है लिस्ट में। मैं तो सब इंस्पेक्टर बन गया। वाह। भाई साहब, सबसे पहले उस ढाबे वाले मालिक ने इसको बधाई। आयुष फूट फूट कर रो पड़ा। माँ को फ़ोन लगाकर कहा, माँ तेरा बेटा अब अफसर बन गया, अब तू मजदूरी नहीं करेगी। जब खाकी मिली उसके बाद क्या हुआ? ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जब आयुष पहली बार वर्दी पहनकर गांव लौटा तो वही लोग जो कहते थे ये नहीं कर सकते, सब झुक कर सलाम कर रहे। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू गर्व के थे। अब इस स्टोरी से, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिलती है? अगर हौसला बुलंद हो ना, अगर हौसला आपका बुलंद है तो गरीबी की ताने, तकलीफ कुछ भी तुम्हें रोक नहीं सकती। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उन्हें टूटने नहीं देते। तो आई होप गाइस ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके एक प्रॉब्लम का सलूशन भी बन सकता होगा। तो कुछ ऐसा ही सपना मेरा भी है, जो कि मैं अपने यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ और बहुत सा टाइम देता हूँ। हालांकि मैं भी एजुकेशन भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो सपना है, मेरा जो गोल है यूट्यूबर बनने का, वो मैं सपना अपना पूरा करना चाहता हूँ। लेकिन उसके लिए गाइस आपको बस कुछ नहीं करना, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको पुश कर देना, और साथ ही साथ गाइस आपको कुछ नहीं करना, बस नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि ऐसे ही मोटिवेशन स्टोरी मैं जैसे ही अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और कमेंट में ज़रूर बता के जाना ये स्टोरी कितनी यूज़फुल होगी आपके लाइफ के लिए, और एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि वो भी अगर मानते हो कि हाँ मेरा दोस्त है तो वो भी आगे बढ़ें और सुने समझें। तो मिलते हैं ऐसे ही स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।